जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग लेके फिर से आई हूँ। गुरु जी की बेटी गुरु जी का सत्संग शेयर करने से पहले गुरु जी का शुक्राना करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, सबसे पहले तो मैं गुरु जी से माफ़ी मांगना चाहूँगी आप सब लोगों के सामने। और वो मैं इसलिए माफ़ी मांगना चाहती हूँ कि मैं गुरु जी को बिल्कुल भी वक्त नहीं दे पाती। उसका कारण ये है कि मैं गुरु जी को वक्त इसलिए नहीं दे पाती क्योंकि गुरु जी भी जानते हैं कि मैं इतनी ज़्यादा बिज़ी हूँ, मेरी लाइफ इतनी ज़्यादा बिज़ी है कि मुझे अपने लिए भी वक्त नहीं मिल पाता। संगत जी, बात ऐसी है कि देखिए, मेरे 2 बच्चे हैं और दोनों छोटे हैं अभी, ठीक है। उसके बाद ये है कि अभी मेरे हस्बैंड फ़िलहाल घर पे हैं, अभी वो कोई जॉब नहीं कर रहे। और आप लोग जानते हैं कि जब हस्बैंड घर पे होते हैं तब तो वैसे ही कोई काम नहीं हो पाता, क्योंकि वो मुझे करने ही नहीं देते। जब भी मैं किचन में कोई काम करने जाऊँ, कुछ करने जाऊँ, डस्टिंग करूँ, तो उनको सिर्फ एक ही चीज़ रहती है कि छोड़ो, क्या करना है करके आराम करो, आराम करो। लेकिन संगत जी, वो आराम करने के बावजूद भी ना, वो जो आराम का शब्द होता है उसके बाद भी मुझे आराम नहीं मिल पाता। उसका रीज़न ये है कि कभी बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं, कभी बच्चे को 11 बजे स्कूल से लेकर आना है, कभी दूसरे बेटे को 12:30 बजे स्कूल से लेकर आना है। और उसके बाद ये है कि कभी मार्केट का कोई काम है, कभी ये लेना है, कभी सब्ज़ी लेनी है, कभी कुछ करना है। फिर मैं ट्यूशन पढ़ाती हूँ, उसके बाद फिर 3 साढ़े 3 बजे मेरा ट्यूशन का बैच स्टार्ट हो जाता है। उससे पहले पहले मेरे को 3 बजे के करीब मैं अपनी चाय बना के पीती हूँ, क्योंकि बिना चाय के मेरे को पॉसिबल नहीं हो पाता पढ़ाना। जब तक मुझे चाय ना मिले मैं पढ़ा नहीं सकती, अपनी चाय बनाती हूँ। और संगत जी, फिर भी जितनी पॉसिबिलिटी हो पाती है मैं गुरुजी के सत्संग सुनती हूँ। जब जब मुझे वक्त मिलता है मैं गुरुजी के सत्संग ज़रूर सुनती हूँ। मेरा बस चले तो मैं गुरुजी के सत्संग पूरे दिन सुनूँ, लेकिन मेरे पास पूरा दिन वक्त ही नहीं हो पाता। तो संगत जी, सबसे पहले मैं गुरुजी से इसी चीज़ के लिए माफ़ी मांगना चाहूँगी कि गुरुजी, मैं आपसे दिल से माफ़ी मांगती हूँ कि मैं आपके लिए वक्त नहीं निकाल पाती, लेकिन निकालना चाहती हूँ। मैं 5 बजे उठ जाती हूँ, कभी 5:30 उठती हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी मैं अमृत वेला नहीं कर पाती, क्योंकि उठते ही सबसे पहले मुझे घर का काम करना होता है, फिर बच्चों को स्कूल भेजना होता है, तो इसलिए मुझसे अमृत वेला भी नहीं हो पाता। लेकिन हाँ, मैंने गुरुजी को अरदास लगाई है कि गुरुजी, मैं अमृत वेला एक बार करना चाहती हूँ। मरने से पहले मेरी एक ही इच्छा है गुरुजी, आपका अमृत वेला करना और एक बार कार्तिक करना। ये तो मेरा शुरू से ही मन है कि मुझे कार्तिक का नहान करना है। कार्तिक के महीने में मुझे प्रभात फेरी में जाना है, ये मेरी बहुत बड़ी इच्छा है। लेकिन बस मेरे बच्चे छोटे हैं तो इसलिए चीज़ें मैं कर नहीं पाती, तो मेरे लिए अभी मुश्किल है। बस तो यही बात सोचती हूँ कि जब वो बड़े होंगे तब मैं अपना ये काम ज़रूर पूरा करूँगी। तो बाकी जब भगवान चाहेंगे तब हो सकता है, जब गुरुजी चाहेंगे तब हो सकता है। तो गुरुजी, जो मैं आपको समय नहीं दे पाती, सबसे पहले तो मैं उसके लिए आपसे माफ़ी मांगती हूँ कि मेरे गुरुजी मुझे माफ़ करना। आपकी बच्ची हूँ, बहुत छोटी हूँ, आपके आगे कोई हैसियत नहीं है मेरी गुरुजी। बहुत गलतियाँ कर जाती हूँ अनजाने में। आप कहते हो गुस्सा नहीं करना, आप कहते हो पलट कर जवाब नहीं देना, आप कहते हो निंदा नहीं करनी, आप कहते हो किसी के बारे में बुरा नहीं बोलना, लेकिन गुरुजी पता नहीं क्या है कि इन सब चीज़ों को मैं कंट्रोल नहीं कर पाती। पता नहीं क्यों सोचती हूँ कि ना बोलूँ किसी के बारे में बुरा, लेकिन निकल जाता है मुंह से, बोल जाती हूँ। सोचती हूँ कि किसी की निंदा ना करूँ, लेकिन हो जाती है। सोचती हूँ कि पलटकर जवाब ना दूँ, लेकिन पता नहीं क्या होता है। गुरुजी, मुझे शक्ति दो, मुझे हिम्मत दो गुरुजी, अपना आशीर्वाद दो कि मैं आपकी बेटी आपके वचनों पे चल पाऊँ। क्योंकि अगर आपने हमारा हाथ पकड़ा और आप हमारे इतने कष्ट काटते हैं, तो थोड़ा बहुत तो हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि हम अपने गुरु का कहना माने। लेकिन आपके बरखिलाफ़ जाकर और जो चीज़ें आपने मना की हैं और वो चीज़ें करनी, तो गुरुजी मैं जानती हूँ वो चीज़ें गलत है, मुझे नहीं करनी चाहिए, लेकिन मैं काबू नहीं कर पाती। मैं बच्चों को भी बहुत उल्टा बोलती हूँ,
उसके लिए मुझे माफ़ करना मेरे प्यारे गुरुजी। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं लेकिन मेरे मुंह से बहुत गलत निकल जाता है, पता नहीं क्यों। चाहे मेरा बीपी हाई हो जाता है या मैं इरिटेट हो जाती हूँ या मैं अपनी लाइफ से इरिटेट हो चुकी हूँ, मैं उसका रीज़न नहीं जानती मेरे गुरुजी। मैं जो कुछ भी करती हूँ गुरुजी मैं दिल से नहीं करती, तो इसलिए मेरे प्यारे गुरुजी मुझे माफ़ करना जो मैं अपने बच्चों के लिए उल्टा बोलती हूँ, माफ़ करना जो मैं ज़बान चलाती हूँ, कुछ भी करती हूँ, और मुझे शक्ति दो कि मैं सुधरूँ, मुझ में सुधार लाओ गुरुजी। आप ही हो जो अपने बच्चों को सुधार सकते हो गुरुजी। तो मेरा ये शुक्राना सत्संग था। बाकी मैं एक चीज़ आपको बताना चाहती हूँ, आज शुक्रवार है और कल गुरुवार था, मेरे गुरुजी का वार था। तो कल जैसा मुझसे हुआ, गुरुजी ने जैसा सत्संग कराया, मैंने अपने घर पे सत्संग किया था। और गुरुजी को मैं हमेशा ही दर्शन का बोलती हूँ, बट मुझे आज तक कभी दर्शन नहीं मिले, पता नहीं क्यों, क्योंकि हो सकता है उनकी अभी मर्ज़ी नहीं है। लेकिन हाँ, बटरफ्लाई के रूप में मुझे दर्शन ज़रूर मिले। कल मैं बैठी हुई थी सत्संग करके, तो हमारे घर के जस्ट सामने ही 2 पेड़ हैं और उन पेड़ों पे ही मुझे बटरफ्लाई दिखी, ब्लैक कलर की बटरफ्लाई थी। और आज भी मुझे वाइट और येलो कलर की बटरफ्लाई के दर्शन हुए। तो अगर गुरुजी आपने मुझे इतने दर्शन दे दिए तो मेरे लिए ये भी बहुत है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी के सामने मैं बहुत शुक्राने सत्संग कर रही हूँ अपने, लेकिन मेरे सत्संग शेयर नहीं हो पा रहे, उसका रीज़न मैं नहीं जानती क्यों। गुरुजी आपसे तहे दिल से अरदास लगाती हूँ मेरे प्यारे गुरुजी, मेरे सत्संग को शेयर करो। आपका काम, आप कहते हो ना कि ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ है करना, ਤੁਸੀਂ अपना कर्म करो, फल की इच्छा ना रखो। लेकिन गुरुजी फल की इच्छा मैं सिर्फ इसलिए रखती हूँ कि जो मैं आपका शुक्राना करती हूँ, मैं भी चाहती हूँ कि बाकी लोगों को भी उस बारे में पता चले, बाकी लोग भी मेरे शुक्राना को सुने। तो इसलिए गुरुजी आपसे अरदास लगाती हूँ मेरे प्यारे गुरुजी कि मैं आपके शुक्राना सत्संग करती हूँ, मेरे सत्संग को आगे लोगों तक पहुँचाओ, वो आपका काम है गुरुजी, क्योंकि मैंने अपना काम कर दिया। शुक्राना करके उसको आगे तक लेके जाना मेरे प्यारे गुरुजी आपका काम है। तो इसी के साथ ही इस सत्संग को विराम देती हूँ। फिर से आऊँगी गुरुजी का नया सत्संग लेके। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम 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 शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी। जय गुरुजी।